पाकिस्तान से बाहर आप जा सकते हैं आसानी से। वो कौन सा तरीका है इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा। और उसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर कहीं जाते हैं तो उसको आपने कन्वर्ट कैसे कराना है और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं आपको विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो है वर्क परमिट में चेंज करके देती है। तो जानिए इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी, पाकिस्तान से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है और उसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी डाउन है। फिर अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरपोर्टों के ऊपर आपको रोका भी जाता है और उसको लोगों को ऑफलोड जो है वो भी किया जा रहा है। बहरहाल इसके बारे में तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने पाकिस्तान से बाहर अगर जाना है तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप विज़िट वीज़ा लेते हैं या टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो कौन सी कंट्री आपको उस वर्क या उस वीज़े को वर्क वीज़े में चेंज करके देती है। आज मैं आपको वो भी इन कंट्रियों के नाम भी बताऊंगा और तरीक़ाकार बताऊंगा कि कौन सा काम आपके लिए आसान होगा। ये वाली वीडियो जो है ऐसे लोगों के लिए हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो कि बिल्कुल एक कह लें कि बिल्कुल नॉर्मल जॉब तलाश करते हैं बग़ैर स्किल के। और या अगर स्किल है तो हल्का सा स्किल है, लेकिन उनको बाहर जाना भी है और अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं वो सेटल होना चाहते हैं। तो ये आज की वीडियो जो है ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का। तो बिल्कुल आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं ऐसी शिकायत करते हैं और बिल्कुल जायज़ शिकायत होती है उनकी कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमने एजेंट को इतने लाख रुपए दिए, हमने ये घर बेचा या हमने ये प्रॉपर्टी बेची या ये फ़लाँ चीज़ बेची हमने, तो बाहर जाने के लिए हमने ये पैसा दिया, वो पैसा भी गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो जनाब ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए अगर उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो सबसे सस्ता और सबसे आसान एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी लोग ये रास्ता इस्तेमाल कर चुके हैं, ये तरीका इस्तेमाल कर चुके हैं और आज वो यूरोप की अच्छी अच्छी कंट्रियों के अंदर भी सेटल है विद फैमिली। बेशक वो आए अकेले थे, लेकिन उसके बाद उनको मौके मिले और मौका जो है मिलता है, हर एक इंसान को मौका मिलता है। एक दफ़ा अल्लाह ताला उसे मौका ज़रूर देता है और उन लोगों ने फ़ायदे भी उठाए उन मौक़ों से। तो देखें, अगर आपको कहीं का रास्ता नहीं मिल रहा यूरोप को, अक्सर जो हम लोग हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा बड़ी कंट्री को पसंद करते हैं और कोशिश होती है कि बड़ी कंट्री का जो है वीज़ा लें। हमारे पास नॉलेज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग सुने हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके पास कोई स्किल भी नहीं है और जब भी वो बात करेंगे वो कहेंगे जी हमें अमेरिका जाना है, हमें कनाडा जाना है, हमें यूके जाना है। बड़ी बड़ी कंट्रियां जो हैं उनको वो डिस्कस करते हैं, उनका नाम लेते हैं और वो पसंद करते हैं ऐसी कंट्रियों में जाना। अगर वो दूसरी तरफ से देखें तो उनके पास कुछ नहीं होता, ना तो कोई स्किल होता है उनके पास और ना ही कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे ये वाली कंट्रियां जो हैं उनको ऑफ़र करें कि जी आप आ जाओ। ऐसा भी नहीं होता, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है वहाँ जाने की। तो बिल्कुल आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई तरीका होता है, उस तरीके से आप अपनी ये ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पे आप अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लें। इस किस्म के लोग, ये नहीं है कि लोग अमेरिका, कनाडा या बड़ी कंट्रियों में नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं और डायरेक्टली जाते हैं, लेकिन भाई उनके पास कुछ ना कुछ होता है, यानी कि उनके पास अच्छे अच्छे स्किल होते हैं और वो अप्लाई करते हैं और कंट्रियां जो है इस किस्म की वो उनको जॉब ऑफ़र देती है। और बेहतरीन ये एक तरीका होता है जॉब ऑफ़र का। लीगली तौर पे आप उस कंट्री में जाते हैं जो कि आपके लिए हर चीज़ रेडी होती है। अगर आपके पास ये वाले अच्छे स्किल नहीं हैं तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। लेकिन ये है
नाउम्मीद ना हुआ करें, कामयाबी लाजमी मिलती है अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप अमल करके देखें। बहुत सारे लोगों को मैंने चीज़ें ये बताई हैं जो मैं आज बात करने लगा हूँ, तो लोग कामयाब हुए हैं उससे। कहेंगे तो मैं आपको सबूत भी दे दूंगा, उनकी वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपके पास पैसे बहुत कम हैं तो किसी तरीके से आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, लेकिन फिर याद रहे कि वो लोग जाएं जिनके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है, यानी कि लेबर टाइप वो लोग हैं। मिडल ईस्ट की कोशिश करें। मिडल ईस्ट जो है एक तो आपके लिए सस्ता होगा बनिस्बत यूरोप के या दूसरी बड़ी कंट्रियों के। इतना पैसा आपको उसके लिए नहीं चाहिए, ना ही कोई बहुत बड़ा स्किल चाहिए होता है। लेकिन यह है कि इसमें आप मेहनत जो है वो आपको लाजमी करनी पड़ेगी। हो सकता है 2 साल मेहनत करें, हो सकता है 3 साल करें, हो सकता है इससे ज़्यादा या इससे कम, लेकिन मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में चले जाएं आप, मिडिल ईस्ट जाके अपना काम करें, जॉब करें। जो भी आपको जॉब मिलती है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है उस कॉन्ट्रैक्ट से आप वहाँ पे जाएं। चले दुबई वगैरह में तो आजकल वैसे भी काम नहीं है, और वैसे भी वीज़े पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने बंद किए हुए हैं। तो बहरहाल और बहुत सारी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, जैसा कि ओमान है और सऊदी अरेबिया है, बहरीन है। इस किस्म की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हैं। एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि आप फारिग नहीं बैठेंगे, दूसरा फ़ायदा ये होगा आप कुछ ना कुछ कमाएंगे। वो आप पीछे भी भेज सकते हैं, उसमें से कुछ आप वहाँ पे जमा भी कर सकते हैं। और आपको जब टाइम वहाँ पे गुज़रेगा, कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल गुज़रेंगे, तो आपके पास एक जज्बा और बढ़ेगा, क्योंकि एक तो आपने पैसा कमाया है वहाँ पर, मतलब आप फारिग नहीं बैठे हुए, आपको एक्सपीरियंस मिला है किसी ना किसी चीज़ का। तो फिर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। अब विज़िट वीज़ा, सवाल ये पैदा होता है कि विज़िट वीज़ा आपने कौन सी कंट्री का करना है, क्योंकि हमें वो कंट्री चाहिए जो आपको विज़िट वीज़े के ऊपर जो है आप जाएं तो वो आपको वो वाला आपका विज़िट वीज़े को चेंज करके वर्क परमिट में उसको चेंज करके आपको कहें जी कि आप ये काम करें। इसमें चंद एक कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। आज मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन सी कंट्री हैं जो आपके विज़िट वीज़े को, टूरिस्ट वीज़े को कन्वर्ट कर देती हैं वर्क वीज़े में, वर्क परमिट में यानी कि। तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इवन वो भी टाइम आ जाता है कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं मेरे पास जो कि इस तरह, इस तरीके से जो है वो आबाद हुए हैं यहाँ पे आके अपने फैमिलियों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको उन कंट्रियों के नाम बताता हूँ जो कि विज़िट वीज़े को कन्वर्ट करती हैं वर्क वीज़े में, और आसानी भी होती है। आसानी क्या है? काम ढूंढने की, काम करने की, विज़िट वीज़े को चेंज करने की। बड़ी बड़ी कंट्रियां बिल्कुल नहीं करती। अगर आपके जहन में है जी कि मैं जर्मनी चला जाऊं तो वहाँ पे मेरा वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में, बिल्कुल नहीं होगा। बड़ी कंट्रियां बिल्कुल ऐसा नहीं करती। सबसे बड़ी कंट्री जो है फ्रांस है। फ्रांस मुमकिन है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपकी सपोर्ट करे तो, जिसने आपको काम दिया है, फ्रांस के अंदर अगर आप चले जाते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, तो एम्प्लॉयर जो है, कंपनी का जो मतलब ऑनर है, वो आपकी हेल्प करे तो आपको वो चेंज करवा सकता है। अदरवाइज़ आप उस वीज़े को चेंज नहीं करवा सकते। हाँ, आसानी से जो करती हैं कंट्रीज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है पुर्तगाल। पुर्तगाल में अगर आपको काम मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वर्क वीज़ा। दूसरे नंबर पे आता है स्पेन। स्पेन भी कर देता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा शराइत हैं, लेकिन वो कर देता है। ये नहीं है कि नहीं करता, कर देता है अगर आप विज़िट वीज़े पे भी जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इटली। इटली भी करता है, लेकिन हर एक का नहीं करता, हर टाइम नहीं करता। वो करता है अगर कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट निकाले तो फिर वो आपको वर्क वीज़े में
کنورٹ کر دیتا ہے آپ کا وزٹ ویزا. نارمل وہ نہیں کرے گا جب تک کوئی اسکیم نہیں آتی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں دوسری کنٹریوں کی طرف. سربیا. اگر آپ سربیا میں انٹر ہو جاتے ہیں وزٹ ویزے کے اوپر تو آپ کو کام مل جاتا ہے، آپ کو جاب مل جاتی ہے، تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ورک ویزے میں چینج ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے جی البانیہ. البانیہ کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ، ٹورسٹ ویزے پہ، تو وہاں بھی یہی پوزیشن ہے، آپ کو وہ چینج ہو جاتا ہے ورک ویزے میں، ورک پرمٹ میں. پھر ہے جی مکڈونیا، نارتھ مکڈونیا. اگر آپ یہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ کنٹری بھی آپ کو ویزا چینج کرنے کا آپشن دیتی ہے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو کہ آپ کو اگر جاب آفر مل جاتی ہے تو وہ جاب آفر لے کر آپ کو اپنی ہوم کنٹری آنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے نیا سٹیمپ کروا کے تو جانا پڑتا ہے. بہرحال ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کنٹریوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کو واپس نہ آنا پڑے. اور یہ والا آپشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستانی ہی چینج کر سکتا ہے اس کو. اگر آپ افغانستان سے تعلق ہے آپ کا تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بنگلہ دیش کی نیشنلٹی ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں، انڈین ہیں، نیپالی ہیں، سری لنکن ہیں، کوئی بھی ہیں، تو یہ کنٹری آپ کو آفر دیتی ہے ویزا چینج کرنے کی. اور بہت سارے لوگوں نے یہ اس طرح ویزے چینج کیے ہیں اور ان کی آج فیملی بھی جو ہے یہاں پہ ہے. جب آپ وہ چینج کر لیتے ہیں تو آپ پی آر کے اوپر آ جاتے ہیں. 5 سال کے بعد پی آر کے بعد آپ نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں. سب سے بڑا جو بینیفٹ ملتا ہے آپ کو نیشنلٹی کا اور پینشن کا، اور اس نیشنلٹی کے ذریعے آپ پھر بڑی کنٹری میں شفٹ ہو سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے پیاروں کو بھی شیئر کیجئے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.